वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मई 2020 और 23 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब यहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जैव विविधता क्या होती है। अक्सर हम ये टर्म पढ़ तो लेते हैं, बायोडायवर्सिटी अक्सर हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है, बायोडायवर्सिटी हिंदी में देखें तो जैव विविधता, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि आखिर ये जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो आपने हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही जानवरों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। इवन जो जलीय जीव हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो बहुत सारी विविधता है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें हमारे नेचर में हैं। लेकिन नेचर की ये खासियत है कि हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अलग अलग तरह की चीजें हमारे नेचर में है, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज नेचर में कम हो जाती है तो उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। तो ये जैव विविधता बनी रहे। एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जैव विविधता में कमी आती है। हम पहले जंगलों में जब इंसान रहता था तो उसके बाद हमने जंगलों को काट के, वन को काट काट के घर बनाना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा और इंसान डेवलप हुआ तो रोड के लिए वन को काटना शुरू किया। उसके बाद आपने देखा होगा जो सुरंग बनती हैं, पहाड़ों को तक काट दिया जाता है। इससे जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ता है, और जब जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ता है तो ह्यूमन पर इफेक्ट पड़ता है। तो मानवीय गतिविधियों की वजह से जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और मई में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 की वजह से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं और उनके परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल की जो प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उन्होंने इसको शुरू किया है। और इसकी टैगलाइन कहें या इसकी थीम कहें, SMS है। टैगलाइन कहिए आप, थीम कहिए या नारा कहिए। इसका नारा है SMS। और पहले एस का क्या मतलब है? इसका मतलब है सैनिटाइजिंग, यानी कि अपने हाथों को आपको सैनिटाइज करना है, चाहे वो आप हैंड वॉश से करें या सैनिटाइजर से करें। तो पहले एस का मतलब है सैनिटाइजिंग।
दूसरे एम का मतलब है मास्क, यानी कि आपको मास्क पहनना है, और तीसरे एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका ये नारा है SMS। तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान अभी केरल ने शुरू किया है। अब केरल ने शुरू किया तो मैप में देखिए, यह है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब बात केरल की है तो केरल में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और केरल में ही शांत घाटी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई थी। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू हुई। इसमें क्या था? एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, उसमें 2 माइक्रोफोन लगे हुए थे, 2 कैमरा लगे हुए थे और थर्मल मीटर वो लगा हुआ था। तो ये थी तिरंगा पहल, ये केरल में शुरू हुई थी। केरल में ही अभी कोविड-19 के पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुआ था। और केरल में ही कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू हुए थे। तो इतने करंट अफेयर्स हैं अभी केरल से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये हैं BR शर्मा और इन्हीं को अब जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोविड-19 की वजह से जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन पर जो इफेक्ट आया है, उन्हीं की वजह से वर्ल्ड बैंक ने इन 100 कंट्रीज को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा यानी कि सीजनल इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो जो मानसून आते हैं उसके बाद जो सीजनल इन्फ्लुएंजा फैलता है उसके लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है हरियाणा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये हरियाणा ने शुरू किया, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब भारत में आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आयुष्मान भारत योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर देने के लिए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया था और अब इसके जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो अभी आपको पता है अम्फान की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है पश्चिम बंगाल पर, इसीलिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अब अम्फान के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने गठित किया, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ही अभी शधाने ऐप लॉन्च हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक और ऐप लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? एग्जिट ऐप। ये भी आपको याद रखना है। और सुंदरबन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इग्नू में अभी ऑनलाइन MA हिंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसका शुभारंभ किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इग्नू
यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, और ये है कहां पे? न्यू दिल्ली में। तो इग्नू में अब ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसका शुभारंभ हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो अभी मणिपुर ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब शायद ये टर्म माइंड में क्लिक कर गया होगा कि संगरोध केंद्र क्या होता है, तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वारंटीन सेंटर। तो केरल ने अभी 2 नए क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं और ये स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं मणिपुर ने। अब मणिपुर ने किए तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? नजमा हेमतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी आईआईटी खड़गपुर ने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्राथमिकता वाले स्थानों पर सस्ते और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों के निदान और नवाचार के लिए आईआईटी खड़गपुर ने ये मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी आईओसी ने गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए WHO के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, WHO के बारे में तो अक्सर मैं आपको बताता हूं। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लुसाने में, स्विट्जरलैंड में है लुसाने, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ए नीलामी मंच का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी असम में चाय के लिए जोरहाट ए नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम विधानसभा के जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं HN गोस्वामी, इन्होंने भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट ए नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। अब इसका उद्घाटन असम में हुआ है, तो मैप में लिखिए, यह है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी असम की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है असम का, उसका नाम क्या है? मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो अभी आईसीसी ने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 100% क्रिकेट के लिए लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। 100% क्रिकेट के लिए महिलाओं के खेल का जश्न मनाने के लिए और खेल के प्रशंसकों द्वारा जितनी भी चीजें पसंद की जाती हैं उन सब के लिए लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ हुआ है। अब आईसीसी ने किया, तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। अच्छा, अभी आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर बैन लगाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो अभी गूगल ने अमेरिकी गवर्नमेंट का $10 बिलियन का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और गूगल ने ये अमेजन से जीता है। तो गूगल ने अमेरिकी गवर्नमेंट का $10 बिलियन का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है?
तो अभी नेपाल ने इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है काला पानी रीजन, इस पर अपना दावा पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।